गजानन जी महाराज की जय हो। गजानन जी महाराज की जय हो। सदगुरु कबीर आश्रम बागोरिया धाम में संत श्री लुम्बाराम जी महाराज की चतुर्थ बरसी महोत्सव में पधारे संत महात्मा रामधाम खेड़ापा के आचार्य श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज, सूरसागर बड़ा रामद्वारा के परमहंस महंत श्री राम प्रसाद जी महाराज, सदगुरु श्री भोलाराम जी महाराज देवरी धाम रतकुड़िया से महंत श्री रमैया दास जी महाराज, प्रकट धाम से महंत श्री अमृत दास जी महाराज, आसाराम जी की देवरी रतकुड़िया से महंत श्री पूनाराम जी महाराज, कबीर आश्रम भोपालगढ़ से महंत श्री मांगूदास जी महाराज, लवारी कबीर आश्रम से महंत श्री राम जी महाराज, सदगुरु भोलाराम जी महाराज देवरी धाम के उत्तराधिकारी संत श्री रामदास जी शास्त्री जी महाराज, वे अनेक संत महंत भक्त पधार कर इस बरसी महोत्सव का आयोजन बहुत विशाल रूप से और बड़ो हर्षलाव से मनाया और अनेक भगत संत पधारे हैं और बहुत बड़ा सहयोग, बहुत बड़ी सेवा आश्रम की हुई है। इसलिए मैं सभी भगतों का हार्दिक अभिनंदन आश्रम की तरफ से करता हूँ। सत साहिब। पधारने वाले सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद। जिन्होंने अपना अमूल्य समय यहाँ पर पधारने का और इस महाबरसी में शामिल होने के लिए, और जो भक्त यहाँ पर आए उनको गुरु महाराज साहब की तरफ से बहुत बड़ा आशीर्वाद और हमेशा आश्रम से ऐसे बने रहो ताकि भक्ति भाव हमेशा मन में जागता रहे। इस वर्षी का आयोजन जगदीश राम सनोप नारायण जी भाटी आसोप के द्वारा आयोजित किया गया था, जो कि मंगलम क्लासेस जोधपुर सौजन्य से। बहुत बहुत धन्यवाद। यह आश्रम साधना का, भक्ति का ऐसा रमणीय स्थल है जहाँ पर भक्त दूर दूर से आते हैं और भक्त यहाँ पर इतनी शांति महसूस करते हैं। चारों ओर का यहाँ का वातावरण पहाड़ियों से घिरा हुआ है, प्राकृतिक और संपदा से घिरा हुआ है। इतना ऐसा रमणीय स्थल है, पास में माता जी का मंदिर भी है और एक तरफ जहाँ पर भोलाराम जी की प्रकट देवरी भी है, ऊपर धाम भी है, और भोपालगढ़ के पास में और बागोरिया गांव में जहाँ पर पास में स्थित है। और यह ऐसा सुंदर नज़ारा यहाँ का, जहाँ पर एक बार भक्त आते हैं तो बार बार यहाँ आने का मन करता है, क्योंकि इस आश्रम का निर्माण भी एक वास्तु शास्त्र के आधार पर हुआ है, जहाँ पर भक्त आने के बाद में अपने आप को राहत महसूस करते हैं। और यहाँ पे दूर दूर से आने वाले भक्त यहाँ पर ऐसा अपना मन मोहित कर जाते हैं कि वो बाद में फिर आएंगे। आप भी ज़रूर इस स्थान का दर्शन करें। जय भारत। इस प्रकार हमने वर्षी का जो महोत्सव है इसमें शरीक होने का एक ऐसा लाभ पाया है जहाँ पर हमारे जन्म जन्मांतर हमें पुण्य मिलेंगे, और ऐसे कार्य में शामिल सदा होना चाहिए ताकि धर्म की वृद्धि हो, धर्म का लाभ हो, धर्म का प्रचार प्रसार हो और हम हमेशा अच्छाई की ओर बढ़े और हम बहुत अच्छा काम करें ऐसे आश्रम से जुड़ने से।
परतम मन गुरु चरण जिन्हें आयम के गमन कवे गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करे पट खोल रस जिनावे जिन कारण सिद्ध साधक मुनि जन पूरे भले पूरे श्री रामदास जी महाराज बाबा जवाराम जी महाराज गंभीराम जी महाराज ये महाराज जी महाराज रूपाराम जी महाराज आसाराम जी महाराज वस्तीराम जी महाराज लुमाराम जी महाराज सब संतन से दीन जो सुमरे जगदीश हरि गुरु मेरे हृदय बसो और हमारे शीसा गरीब सतवादी सब संत हैं आप की धाम
भाई की अरदास है सकल संत पुरना साधु मिले साय मिले अंतर रही रे को मन साजर बना साधु आयलेगा आँख कान अड़वी मिटी सुनिया सो देखा मीना उबे ढोर आनंद भया चारों पाए चैन साधु सदन पदार्थ सब कई हुई कल्याण रजब उड़ दूरी हुए जब पुण्य प्रगटे भान और हमारा बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन राम जी साहब की करते चरणों में आप सभी संतान से विराज जाए बहुत ही सोना में सुगंधी इतने महापुरुषों का पधारना और जाकर के सत्संग का श्रवण करना बहुत ही दुर्लभ है और सौभाग्यशाली है हम अब आप सामने जी श्रवण कराएंगे मैं मेरी वाणी को ये इनाम देता हूँ बहुत सारे संत और बहुत बहुत अभिनंदन बहुत बहुत स्वागत मैं निवेदन करूँगा मुझे प्रयास की वजह से किसी भी चीज के बात की तरफ से आप कोई बात करें और इसके बाद में मुझे आप सारा हम सब लोगों का आशीर्वाद प्रदान होगा। बोलो श्री रमन जी महाराज मैं अपराधी जन्म कारणक राम राम जी राम राम जी राम
रामप्रसाद जी महाराज का अपन सभी लोगों को आशीर्वाद मिलेगा। इससे पूर्व जो ये बागोरिया कबीर आश्रम है, इस कबीर आश्रम को जिन्होंने बनाने में और जिन्होंने यहाँ पर सेवा अर्पित करके अपना सहयोग प्रदान किया है, हमारे संत श्री कल्याणदास जी महाराज का ये पुरुषार्थ है। इन्होंने बहुत ही कड़ी मेहनत की है इस आश्रम के लिए और सेवा की भावना। इन्होंने अपने जीवन में एक लक्ष्य लिया कि संत बनने के बाद में सेवा करनी है, तो आप हर जगह सेवा प्रदान करते हैं। और अभी श्री भोलाराम जी महाराज रूप रजत गौशाला का काम भी आप ही देख रहे हैं। और इस आश्रम को बनाने में इन्होंने जो 1,01,111 रुपया संत सोनीबाई जी रतकुड़िया इनके सुपुत्र श्री रामदयाल जी और भाई श्रवण जी की तरफ से इस आश्रम के निर्माण के लिए 1,01,111 रुपया श्री भोगराम जी सुपुत्र सावराम जी बेंदा, और इससे पूर्व भी इन्होंने 1 लाख रुपए की राशि यहाँ पर अर्पित की थी। 51,000 रुपया श्री गुरुदयाल जी कटानिया आशापुर, 51,000 रुपया श्री गणपत राम जी बेंदा पुत्र मनफूल जी हेमाराम जी बेंदा जो कल्याणदास जी के भाई और पिताजी हैं, उनकी तरफ से 51,000 रुपया श्री रामजीवन जी सुपुत्र गोवर्धन राम जी बेंदा, 31,000 रुपया श्री सोपत जी प्रकाश जी सुपुत्र श्री तिलाराम जी सागण रतकुड़िया, 21,000 रुपया श्री सोमनाम जी सुपुत्र श्री शिवराम जी बेंदा रतकुड़िया, 21,000 रुपया श्री घनश्याम जी खींची, 21,000 रुपया श्री प्रेम सिंह जी लाम रोड गोटन से, 11,000 रुपया श्री भोर जी प्रजापत, 1100 रुपया श्री इंद्र नारायण जी पारी, 5100 रुपया श्री जसराम जी पिछकिया, 2100 रुपया श्री रामनिवास जी भोपुड़िया असावरी, 5100 रुपया श्री बाबूलाल जी साम रतकुड़िया, 1100 रुपया श्री चंद्राराम जी फड़ौदा पालनपुर, 5100 रुपया श्री भलाराम जी जाकर खवासपुरा, 5100 रुपया श्री चैनाराम जी कमेरिया, 5100 रुपया श्री हरदीन राम जी सुपुत्र अमराराम जी, 5100 रुपया केलीबाई जी बिटेन, 1000 रुपया श्री बक्साराम जी रामराम जी लेलिया, 5100 रुपया श्री भौजी मुंडेल धनापा, 5100 रुपया श्री शोभाराम जी खिलेरी, 5100 रुपया श्री पनाराम जी बेंदा रतकुड़िया, 1100 रुपया श्री योगेंद्र जी बेंदा रतकुड़िया, 5100 रुपया श्री दलपत सिंह जी सारण रतकुड़िया, 2100 रुपया श्री संग्राम सिंह जी सारण गोपाराम जी सारण रतकुड़िया, 1100 रुपया श्री भूम सिंह जी समाड़िया, 500 रुपया श्री गिरधारी सिंह जी शेखावत, 500 रुपया श्री आशुराम जी सेवत, 500 रुपया श्री दिनेश जी सुपुत्र रामनिवास जी कबानिया खारिया कंगाल, 2000 रुपया रामेश्वर जी वैष्णव रतकुड़िया, 100 रुपया रामदयाल जी प्रजापत रतकुड़िया, 500 रुपया बलबीर जी जाकर बुढ़ाना, 1100 रुपया भलाराम जी वैष्णव आचार्य करते हुए मंजन से श्री गुरुगारी साहब हरिदास जी साहब श्री मंगोदास जी साहब सरदार जी साहब देवी शास्त्री जी रामदास जी साहब मंजन से सभी संत सादा सत्संग प्रेमी से सौभाग्य के ऐसे संत महात्माओं की पवित्री में और ऐसे महामारी में और ऐसे समय में यदि संत महात्माओं का दर्शन हो और संतों का सत्संग श्रवण करने को मिले, उससे बड़ा कोई सौभाग्य हो नहीं सकता है। और जब संत में मिले तो हमारे भीतर का अंधकार हो नहीं सकता है और संतों के बिना संसार में भी कल्याण हो नहीं सकता है। जब भी आप कल्याण में हो तो संतों की शरण में जाओ, उनकी आज्ञा निभाओ और शीश में झुकाओ और जाकर संत महात्मा कहते हैं वैसा जीवन बनाओ तो आज नहीं कल आपका जीवन कल्याण होगा। और नहीं तो सोचना संत रूपी सिद्धि देना जा नहीं सकता है। और अंधेरे में तो अनेक प्रकार के डर होते हैं और अंधेरा सोचना ज्ञान है
और अंधेरा जब होगा तो संत महात्मा कहते हैं हर आदमी शंका में जीवन जीता है, और जब ज्ञान प्रकाश हो जाता है तो सजना अपने आप में जीवन निर्मित हो जाता है। इसलिए संत महात्मा पधारते हैं, हमारे भीतर का अज्ञान दूर कर देते हैं, और संतों का पधारना इस दुनिया में सर्वस्व है, और वही दिन ये है बाकी जीवन से चला जाएगा, और फिर ज्ञान का सर्वस्व और महात्मा का मिलना फिर कब होगा। आज आइए संतों की सदगुरु कबीर साहेब की जय हो, बुरिया बाबा की जय हो, सदगुरु श्री बोलाराम जी महाराज की जय, श्री गमडी राम जी महाराज की जय, श्री आसाराम जी महाराज की, श्री गोबराम जी महाराज की जय हो। सदगुरु कबीर आश्रम बागोरिया धाम में आम का पेड़ लगाते हुए संत और भगत दोनों शामिल हैं। इस उद्यान में कई प्रकार के वृक्ष लगाए हुए हैं। नारंगी, मौसमी और बादाम, आम, पपीता और अमरूद, अखरोट, सीताफल, मीठी बादाम और कई अन्य प्रकार के वृक्ष लगाए, नाना प्रकार के। जहाँ पर प्रकृति का यहाँ पर एक ऐसा अनूठा उदाहरण है जो कि हमें नींबू के वृक्ष से, जैसे कि हम मेहमानों का स्वागत करते हैं, ऐसे बहुत सारे आगे भी नए नए वृक्ष इसके अंदर और आसपास के पहाड़ी इलाके को भी और हरा भरा रखने का भी ले चुके हैं। ऐसे ही आप भी प्रकृति से जुड़े और चारों ओर वृक्ष लगाने का भी एक ऐसा काम करें ताकि प्रकृति हमें इस समय ऋण चुकाने की ज़रूरत है। जहाँ पर चारों ओर हरियाली होगी, वहाँ का वातावरण बहुत साफ सुथरा, शुद्ध ऑक्सीजन हमें मिलती है। ऐसे आश्रम से हम सीख सकते हैं। ऐसे प्रकृति के अनूठे और जोड़ के साथ इस आश्रम से बने रहे। सदगुरु कबीर आश्रम देवरी धाम बागोरिया में आपका स्वागत है। जैसा कि चौथा चतुर्थ लुम्बाराम जी महाराज की बरसी महोत्सव का अगला वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपको संपूर्ण जानकारी इसकी मिलेगी। आप हमारे साथ अगला वीडियो देखने के लिए बने रहिए। आप सभी का स्वागत है। नमस्कार।